देखो यहाँ सबसे पहले आज मैं डिस्कस कर दूँगी जो ग्रामर के टॉपिक्स हमें क्लास 10th में कवर करने होते हैं उसके बारे में। ओके, वेरी फर्स्ट वन मैं इसी पे लिखते जा रही हूँ। पहला हमारा होता है टेंस, ठीक है। सेकंड वन इज मॉडल्स। थर्ड वन हमारा हो गया सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। पहले हम लोग इसको एग्रीमेंट भी बोलते थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, फोर्थ में हो जाता है, आई थिंक इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। फोर्थ में हो गया डिटर्मिनस, इट्स नॉट डिटरमाइनर्स, इट्स डिटर्मिनस। ओके, एंड फिफ्थ वन इज रिपोर्टेड स्पीच। फिफ्थ वन क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में भी एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, रिपोर्टेड स्पीच में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो कभी भी आता ही नहीं है, क्योंकि हमारा पार्ट ही नहीं है वो कवर करना। सो ऑल टुगेदर देयर आर 5 टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन क्लास 10th। तो देखो, पहले मैंने कहा था कि ग्रामर के जो सेक्शन बी के राइटिंग सेक्शंस होंगे उसका पूरे का एक साथ बना दूंगी, बट अगेन आई हैव डिसाइडेड कि जो टेंस के क्वेश्चंस हैं, जो टेंस के पैटर्न आएंगे, किस तरह से आएंगे, पहले मैं उस पे बेस्ड 15 जो सेट है अरिहंत का उसमें से वर्ब वाले सारे क्वेश्चंस को एक जगह ले लिया और वैसे ही बनाई हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ वैसे क्वेश्चंस का पैटर्न मैं तुम लोगों को बताऊंगी जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मॉडल्स बेस्ट होगा, लेकिन अभी ये ऑल टुगेदर अरिहंत में तुम्हारा 15 सेट्स क्वेश्चंस पेपर के दिए हुए हैं, तो इसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे। एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका रिपीटिशन उसमें हुआ है, तो हो सकता है कि आपका 12, 13 या 14 आए। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें क्या है कि ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुमको राइटिंग सेक्शंस में भी करनी है, क्योंकि अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है तो सब में तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि लेटर का जो फर्स्ट पार्ट होता है, वेदर इट इज़ ऑफ कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, या फिर क्या चीज़ है, लेटर टू एन एडिटर या जॉब एप्लीकेशन का है, ठीक है। इसको ध्यान दो। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, और ये टेंस जो टॉपिक हम लोग कवर करते हैं उससे है, और टेंस का यहाँ पर वैसा कोई काम नहीं है। अगर किसी ने ये पढ़ा है, या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं टेंस का इस तरह से कि टेंस में ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, लाइक थर्ड सिंगुलर, प्लूरल, प्लीज़ डोंट स्टडी लाइक दैट, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर दिस पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट में तुम्हारा हो गया, पहला क्वेश्चन है, नंबर मैं देती जाऊंगी, ठीक है। ये पहला सेट का है, याद रखना मैं कहाँ से ये सारे क्वेश्चंस ले रही हूँ, अरिहंत से, ठीक। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ लेटर। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। देखो, एक फ़ायदा और होगा, ग्रामर के साथ साथ तुम्हारे राइटिंग सेक्शन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सब्जेक्ट क्या है? रिपेयर ऑफ द रोड इन चरण नगर। ओके, देखो यहाँ से शुरू है। सर, I would like to bring to your kind notice that the people in and around Chiranagar face difficulties in traveling back and forth because of the bad condition of the roads there. देखो यहाँ पर फेस का कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे? तो अगर हम लोग लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर तुम इस चीज़ को बता रहे हो कि वो प्रॉब्लम, रिसेंट प्रॉब्लम के बारे में तुम बता रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पर क्या यूज़ करोगे? आर फेसिंग, ठीक है, आर फेसिंग। एंड विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज दिस? दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके, चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में था तुम्हारा ये है ये, और ये देखो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा है, किसी में दोबारा मैं रिपीटेशन कर दी हूँ, लेकिन अधिकतर जगह मैंने क्या किया है कि ये वाला लाइन रिपीट कर ही दिया है, एक आध जगह छोटा होगा। चलो फिर इसमें क्या है,
जॉब एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट मैनेजर। सर मैडम, ऐसे ही तुमको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, तुमको ब्रैकेट्स में वर्ब फॉर्म दिया हुआ रहेगा और उसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तुमको यूज़ करना होगा। नाउ अब यहाँ पर दिमाग तुमको ये लगाना है कि वेदर यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। फर्स्ट में देखो यहाँ पे है this is the part of portion of the letter, this is the portion of the job application letter, job application for assistant manager. Sir madam, I am writing to apply for the position of assistant manager, that is देखो डैश देके एक्सप्लेन किया हुआ है, सप्लाई चेन एट योर esteemed firm। अब यहाँ पर देखो आई possess द रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन, रिक्विसाइट यानी जो भी ज़रूरी क्वालिफिकेशन है उसको मैं possess करता हूँ एंड फाइंड माई सेल्फ suitable फॉर द पोस्ट। अब देखो possess का कभी भी possessing नहीं होगा, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म होगा ही नहीं, और आई के साथ हमेशा हम V1 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ possess करते हो, ऑन करते हो, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट में फिर ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक। सारे सैम्पल पेपर से मैंने एक सिमिलर वर्ब टेंस वाले क्वेश्चंस थे उसको उठा लिया है, मतलब यहाँ पर सबको एक जगह कलेक्ट किया। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। यहाँ करेक्ट ऑफ द वर्ड मतलब तुमको यूज़ करना है जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि कहाँ पे दिया हो, दैट हैज़ बिन गिवन, दैट हैज़ बिन इनक्लोज्ड बाय इन्वर्टेड कॉमास। दिस इज़ विथ रेफरेंस टू कमिटीज़ लेटर। यहाँ पर कमिटीज़ लेटर के लिए आया है हाईलाइट, तो लेटर यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पर तुम क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हाईलाइट का क्या हो जाएगा, हाईलाइट्स, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो ये है, अब अपना देख लीजिएगा 4 या 5 क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ द लेटर। रेस्पेक्टेड सर मैडम, यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरा एक बार देख लो। अगर इस तरह का आपका आए, यहाँ पे ब्रैकेट्स में देखो, मैथ्स में इसको ब्रैकेट्स बोलते हैं पर इंग्लिश में पैरेंथेसिस बोलते हैं, याद रखना इसको। तो यहाँ पे है आई, उसके बाद है बी। अब बी का कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे, तो बी के देखो इतने फॉर्म होते हैं, इज़, एम, आर, वॉज एंड नेक्स्ट वन इज़ वर। आई के साथ तो इज़ यूज़ नहीं करोगे, वॉज नहीं होगा क्योंकि आई दृश्य यहाँ पे अगर आप लेटर लिख रहे हो तो प्रेजेंट में लिख रहे हो, सो यू विल यूज़ आई एम। तो एम यहाँ बी कभी दिया हुआ रहे तो ध्यान रखो कि जो भी सीटेबल आपका रहे तो वही यूज़ करोगे। वेट, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। फिर से देखो यहाँ पे 5 या 6 जो भी होगा नंबर आप देख लोगे। Fill in the blanks by using the correct form of the word in bracket for the given portion of the letter। हो सकता है कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में भी जो पहला लेटर का पोर्शन हो और उसमें क्या हो, आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना हो तुमको। देखो इसमें क्या है, डियर मिस्टर ग्रीन आई एम। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है, देखो लेटर का बहुत सारा पार्ट है तो यहाँ पर लिख के इसको डॉट डॉट कर दिया, फिर यहाँ से लेटर लिखना शुरू कर दिया। भरना तुमको है ये, आई एम सेंडिंग दिस रिक्वेस्ट फॉर यू, आई एम जो भी ABCD XYZ, सेंडिंग दिस रिक्वेस्ट फॉर योर अप्रूवल ऑफ आवर मार्केटिंग प्रपोजल फॉर आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, द टीम एंड आई। यहाँ पर याद रखना द टीम एंड आई या दो हैं, मोर देन वन। और यहाँ पे क्रिएट का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करोगे हैव क्रिएटेड, क्योंकि वो तुरंत से पास्ट प्रेजेंट में उसने अपने काम को पूरा किया है। सो यू विल यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, पास्ट में किया है लेकिन उसका असर इमीडिएटली, जिसका असर अभी भी है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, आई हैव क्रिएटेड अ डिटेल्ड प्लान दैट आई हैव अटैच्ड इन द ईमेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैम्पल पेपर में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही, पोर्शंस ऑफ लेटर हैव बीन गिवन, पोर्शन ऑफ द लेटर हैव बीन गिवन, एक्सक्यूज मी, और उसमें क्या है, वर्ड करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको देना है। और ये टेंस का पार्ट है, एडिटिंग में भी आएगा। पहले हम ऐसे, मैं ऐसे ही करके करूँगी। दूसरा जो अब फिर 15 क्वेश्चन जो बनाऊंगी वो मॉडल से दूंगी, और उसमें ये होगा कि मॉडल्स के एरर किस तरह के होते हैं। यहाँ पे हो गया तुम्हारा यस। डियर सर, दिस इज़ टू रेस्पेक्टफुली सबमिट that I, this letter, with extreme pain and disgust, against the misbehavior of the government officials in the office. देखो एक चीज़ और याद रखना, जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर फिल करोगे तो वहाँ आप क्या, आपको, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को समझ सके जो लिखा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ भी प्रेजेंट में ऑब्वियसली द पर्सन इज़ राइटिंग, सो यू विल राइट दिस। यहाँ पर आपको वो ये वर्क जो है इज़ गोइंग ऑन at the time of speaking. So dear sir, this is to respectfully submit that I am writing this letter with extreme pain and disgust against the misbehavior of the government officials in the office. Okay, next again फिर से देखो, फिर पोर्शन ऑफ द लेटर ही होगा, और इन सारे में आप नंबर खुद से दे दीजिएगा। कंप्लेंट अगेंस्ट पोर्ट होल्स, फिर से डियर सर पोर्ट होल्स के बारे में है। विद एक्सट्रीम ट्रबल एंड पेन आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन। विश का यहाँ पर क्या चीज़ होगा, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करोगे। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करोगे तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। याद रखो V1 और V5 ये दोनों क्या हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म है। दिस वन इज़ प्लूरल, दिस वन इज़ सिंगुलर। I wish, it's not here, you will not use I am wishing or I have wished. Next, again this is the portion of letter that you are required. Portion of the letter have been given, portion of the letter has been given, and then you have, what you have to do, तुमको यहाँ पे correct form of verb देना है। I purchased a black top from your online store. I received the product today. यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोगों को ट्रिक काम करेगा। 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं, देयर आई टेल यू विच फॉर्म ऑफ वर्ब यू विल यूज़। जैसे यहाँ पर देखो टुडे है, या फिर जस्ट रहे, या फिर ऑलरेडी रहे। अगर ये सारे वर्ड्स आएंगे तो वहाँ पर क्या करना, हैव प्लस V3 यूज़ कर देना, हैव प्लस V3। तो ये आपके लिए बहुत, ये एक हेल्पफुल हो सकता है। कहीं भी देखो, लाइन में टुडे देखो, जस्ट देखो, ऑलरेडी देखो, तो क्या कौन सा स्ट्रक्चर रखोगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। और वन मोर, अगर रहे हमारा, अगर सेंटेंस में अगो रहे, लास्ट वीक रहे, या फिर लास्ट डे रहे, लास्ट डे रहे, कोई भी ऐसा वर्ड जो पास्ट टाइम को डिनोट करता है तो वहाँ पे हमेशा यूज़ करोगे क्या, V2। ओके, नेक्स्ट में fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of the letter. देखो, dear sir, this is to inform you that the students of our school, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स नॉट स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल विश। एक चीज़ यहाँ भी याद रखना, जनरली विश रहे तो वहाँ पे क्या करना, V1 ही, जस्ट लिव इट V1 फॉर्म ही छोड़ देना। हाँ, अगर यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स है इसलिए मैंने विश छोड़ा। अगर मान लो कि ही रहे, शी रहे और समवन एल्स रहे, मतलब अगर नाम अगर रहे तो उसमें क्या कर दोगे, विशेस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket। यहाँ पे ध्यान देना, ये नरेशन है, दिस इज कॉल्ड नरेशन। An old priest told his congregation, यहाँ पर क्या होगा, टेल नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। वो जो स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पर देखो, an old priest tell
टेल तो होना, टेल्स तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हमेशा ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता है कि इन द नेक्स्ट सर्मन आई विल प्रीच टू यू रिगार्डिंग द sin ऑफ लाइंग। हमेशा तो बदलते रहेगा। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर डे। सो एन ओल्ड प्रेस्ट टोल्ड। नेक्स्ट में यहाँ हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैडो पपेट्स इन चाइना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, और नहीं तो क्योंकि देखो ये फैक्ट्स रिलेटेड है। शैडो पपेट रियली ओरिजिनेटेड, ये पास्ट में हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा? ओरिजिनेटेड इन चाइना। Fill in the blank by using the correct form of the verb. Again, dear sir, this is to respectfully submit that I am writing this letter with extreme disgust against the misconduct of the government officials at workplace. Again, present continuous. फिर से आ जाओ यहाँ पे। ये सारा जो आप देख रहे हो ना, fill in the blank by using the correct form of the word, ये सारे सैम्पल पेपर से लिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख दिया। सब्जेक्ट कंप्लेंट यहाँ पर कर देना अगेंस्ट फॉल्टी रेफ्रिजरेटर। दिस इज़ टू रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई राइट दिस लेटर विथ एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट दैट द प्रोडक्ट आई हैव रिसीव्ड। यहाँ पर ध्यान देखो, अगर जनरली इसमें भी एक ट्रिक याद रखना, अगर पैरेंथेसिस में आपका V3 हो, ठीक है, V3 हो, तो वहाँ पर क्या यूज़ करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, नेक्स्ट में हो गया। यहाँ भी देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म होगा। I would like to bring to your notice that the people in and around इंदिरा नगर face difficulties। ऐसा तो नहीं है कि ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि वो हमेशा फेस करते हैं। मीन्स इट मीन्स दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट इज़ इन प्रेजेंट। तो यहाँ पे लिखोगे आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट द पीपल इन एंड अराउंड इंदिरा नगर आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज इन ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ because of the bad condition of the road. Okay, so this is the end of this question paper based on tense. Next video में मैं बनाऊंगी मॉडल्स वाले।